दोस्तों, बिहार में हुए विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन पेच अभी भी फंसा हुआ है। और अब नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच एक बार फिर से टकराव शुरू हो गया है, जिसके चलते अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर पलटी मार सकते हैं। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। 6 विधायकों ने नीतीश कुमार के बगावत कर दी है। दूसरी जो बड़ी खबर वो है झारखंड से। झारखंड में कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की सरकार है, लेकिन उसके बाद कुछ दिन पहले आप सभी को पता होगा वहां के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन के ऊपर एक महिला ने किस तरह से आरोप लगाया था, लेकिन वो आरोप तो खारिज हो गए। अब बीजेपी के 4 नेताओं के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है, और ये आरोप एक महिला ने लगाया है, जिस मामले में बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तीसरी बड़ी खबर किसानों के मामले पर है। एक एक करके तीनों बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से हमारे देश के अन्नदाता आज सड़कों पर है, उनकी मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके उनका समर्थन जरूर करिए। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर फिलहाल जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। वैसे तो बिहार के अंदर एनडीए यानी कि जेडीयू बीजेपी मिलकर के सरकार चला रहे हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है, अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड को तगड़ा झटका लगा है। आप देखिए इस खबर को, और बताया ये जा रहा है कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार के 6 विधायक सहयोगी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक विधायक भी पार्टी बदलकर भाजपा में शामिल हो गया है। भाजपा में शामिल होने वाले जेडीयू विधायकों के नाम तलीम तबो है, जिक्के ताको है, हायेंग मगफी है, दार्जी वांगड़ी है, खरमा और डोंगरू सियोंगजू और कांगकोंग ताकू शामिल है। ये ऐसे 6 नाम हैं जो कि जेडीयू के विधायक थे, लेकिन अब नहीं हैं। इन्होंने अपनी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गए, और बताया जा रहा है कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने जेडीयू को विधायकों को तोड़ दिया है, जिसके चलते अब इसका सीधा असर बिहार में देखने को मिल सकता है। जिस तरह की भविष्यवाणी आप सभी जानते होंगे तेजस्वी यादव और उसके बाद कई और एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने भी की थी कि 2021 आते आते बिहार में बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव होंगे। अब उसके आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आप सभी जानते होंगे कि बिहार के डिप्टी सीएम जो 2 हैं, दोनों के दोनों जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिले और वहां के कार्य के बारे में उनको बताया, जबकि नीतीश कुमार उनसे मिलने नहीं गए। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि नाराजगी कहां तक बढ़ गई है। और जब जेडीयू के विधायकों को बीजेपी ने तोड़ दिया, 6 विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो अब ये सीधे तौर पर जेडीयू और बीजेपी की लड़ाई हो गई है, जिसके चलते बीजेपी और जेडीयू के नेता आमने सामने आ गए हैं। और ये संभावनाएं अब और भी ज्यादा बढ़ गई हैं कि बिहार में आने वाले 2021 तक विधानसभा के चुनाव वाकई फिर से हो सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। और यह नीतीश कुमार के लिए भी बड़ा झटका है। खैर, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। जो दूसरी बड़ी खबर है वो है दोस्तों झारखंड की। झारखंड के अंदर आप सभी जानते होंगे कि बीजेपी जेएमएम की सरकार है, लेकिन कुछ दिन पहले वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर एक महिला ने अपने साथ हैवानियत का आरोप लगाया था, जिसके बाद जेएमएम के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे। और बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो है लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो गठबंधन की सरकार है उसको अपने या जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए। ये स्क्रीनशॉट ही नहीं, आगे हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं वो महिला का, जिन्होंने अब बीजेपी के 4 नेताओं का नाम लेते हुए उनके ऊपर एक संगीन आरोप जो है लगा दिया है। 2013 की घटना को लेकर झारखंड के राजनीतिक गलियारों में फिर से हाई वोल्टेज ड्रामा
शुरू हो गया है, जहां पर मुंबई की एक मॉडल ने बीजेपी के 4 नेताओं पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत बयानबाजी के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। साथ ही सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो भी जारी कर दिया है। दरअसल मॉडल का कहना है कि बीजेपी नेताओं ने हमारे ऊपर दबाव बनाया और उन्होंने दबाव बनाकर यह कहा कि हेमंत सोरेन के ऊपर आप इस तरह के आपत्तिजनक आरोप लगाइए, और उस प्रेशर में आकर के उन्होंने यानी हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगाए थे। लेकिन अब इस मामले का भंडाफोड़ हुआ है और खुद बीजेपी के नेता इसमें शामिल हैं। ये बात की कहीं ना कहीं सच्चाई अब खुद मॉडल बता रही है। आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप पहले इस वीडियो को देखिए। और डराया और धमकाया जा रहा है। मैंने पुलिस को कंप्लेन भी मेल किया है और मेरे बारे में बहुत गलत ट्वीट कर रहे हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ पुलिस वालों से कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार जहूर आलम, सुनील तिवारी, बाबूलाल मरंडी और निशिकांत दुबे, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ यही। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो के अंदर जो महिला जो बातें कह रही है, एक मॉडल जो बातें कह रही है, आप सुन सकते हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया, हम वो ट्वीट को भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी के नेताओं पर ये आरोप लगा है। पहले जेएमएम के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन जब बाद में सच्चाई पता चली तो खुद बीजेपी के नेता जो लगातार जेएमएम गठबंधन की सरकार से इस्तीफा मांग रहे थे, वो अब इस मामले पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को आप जरूर शेयर करिए। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। एक और जो बड़ी खबर है वो ये है दोस्तों, किसानों का मामला अब मध्य प्रदेश के अंदर भी लगातार उठाया जा रहा है। आप सभी जानते होंगे मध्य प्रदेश में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि हमारी सरकार ने तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश को सोने की चिड़िया बना दिया। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जरा आपको एक खबर दिखाना चाहते हैं। आप देखिए, ये एनडीटीवी ने खबर छापी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ग्राउंड जीरो पर सरकारी दावों की धज्जियां उड़ती दिखी हैं। दरअसल आप भी सरकारी दावों की हकीकत जानिए, उन्हीं किसानों की जुबानी जिनके नाम पर यह प्रचार किया गया। दरअसल नए कृषि कानून से 24 घंटे के अंदर किसानों को न्याय जो है कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है और अब मध्य प्रदेश के अंदर भी किसानों ने बीजेपी सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो किसानों को ये एमएसपी देने की बात कही जाती है, जो फसल के सही रेट देने की बात कही जाती है, वो पूरी तरह से गलत है। कॉन्ट्रैक्ट करवा दिए जाते हैं, लेकिन जब हमारी फसल या जब रेट फसल का बढ़ाया जाता है तो जिस कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो कंपनियां या तो फ़ोन नहीं उठाती हैं या हमारी फसल उस रेट से नहीं लेती जिस रेट पर कॉन्ट्रैक्ट या जो रेट बढ़ा करके एमएसपी देने की जिस पर बात कही जाती है। आप खुद देख सकते हैं ये पूरी खबर क्या है, पूरा मामला। तो ये है सच्चाई और न्यूज़ चैनल में बैठ करके भाषणबाजी में। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब